हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 11। इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से, प्रश्नावली 11.1। यहाँ पे हमें कुछ ना 3-4 चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा? एक तो त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है? एक मिलेगा हमें वृत्ताखंड, ठीक है, वृत्ताखंड। एक दीर्घ वृत्ताखंड, दीर्घ वृत्ताखंड, ठीक है। एक मिलेगा लघु वृत्ताखंड और एक मिलेगा हमें चाप, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिज्याखंड क्या होता है। तो त्रिज्याखंड क्या होता है कि जो हमारा जो सर्कल होता है ना, वृत्त, उसमें केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। हाफ सर्कल पे कितना बनता है? 180 का। और पूरा सर्कल हो जाता है तो कितना बनता है? 360 डिग्री का। और एक सर्कल के जब 1/4 भाग होता है उसका कितना बनता है? 90 डिग्री पे कोण बनाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्कल है वो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ठीक है। हमें पता है कि वृत्त पर अनेकों बिंदु होते हैं, अनेक त्रिज्याएं होती हैं। तो जो हमारी एक त्रिज्या होती है ना, वो मान लो आप कि 1 सेंटीमीटर की होती है, तो दूसरी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर की हुई। तो ये जो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, ये एरिया होता है, हम उसे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। ये हमारा जो ये जो त्रिज्याएं होती हैं, ये त्रिज्याखंड होता है और इसके बीच का एरिया होता है, वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। क्लियर है? ये इसके अंदर कोई भी थीटा कोण क्या करता है? आंतरित करता है। ये केंद्र पर 360 होता है और ये त्रिज्याखंड के अंदर का जो कोण होता है वो थीटा डिग्री होता है। वो कितना भी हो सकता है, वो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। सेकंड होता है हमारा वृत्ताखंड। वृत्ताखंड क्या होता है? ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र पर 360 डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो हमारी जीवा होती है, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींची जाती है, जिसे हम जीवा बोलते हैं या व्यास ही बोलते हैं, उस परिछाप, ये यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक की ये जो परिधि है उसको हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो गोल घेरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलती हैं। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो घेरा होता है ना, परिधि का जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है, उसको हम चाप बोलते हैं। तो वापस लौट के आइए इस वाले वृत्त में, ये जीवा और चाप के बीच का जो एरिया होता है ना, उसको हम वृत्ताखंड बोलते हैं, ठीक है, वृत्ताखंड बोलते हैं। छोटा सा हिस्सा होता है, इसलिए इसे हम लघु वृत्ताखंड बोलते हैं, ठीक है। दीर्घ वृत्ताखंड क्या होता है? इसका फॉर्मूला देख लो। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा। ये हमें थीटा हमें क्वेश्चन में दिया होता है। मैंने कहा था कि इस त्रिज्याखंड के अंदर कोई कोण थीटा कोण आंतरित करता है तो थीटा बटे में 360। वृत्त के अंदर जो केंद्र पर 360 डिग्री कोण आंतरित करता है तो बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। परिधि क्या होती है? परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। क्लियर है? और ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? वृत्ताखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्ताखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस में क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो यहाँ पे कुछ अच्छे से समझाते हैं हम डिटेल में। हम क्या पढ़ रहे थे? वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल होता है ना, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या कितनी होती है हमारी सर्कल में? मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये त्रिज्या, ये पूरा एरिया क्या होता है? त्रिज्याखंड होता है। और वृत्तखंड क्या होता है? ये जो त्रिज्याओं के जो बिंदु होते हैं ना, चाप और जीवा के बीच का जो एरिया होता है ना, वो वृत्तखंड होता है। इसे हम कैसे निकालते हैं कि इस पूरे में से, इस पूरे त्रिज्याखंड में से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या
खंड का क्षेत्रफल माइनस में क्या होगा, ये एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है, एक त्रिभुज की तरह, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब आधार क्या है, ये वाली त्रिज्या भी आधार है और ये वाली त्रिज्या भी क्या है, ऊंचाई है। ये वाली भुजा हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो इसमें कर्ण नहीं होता, इसमें आधार इंटू ऊंचाई होता है, यहाँ पे लंब इंटू ऊंचाई मान लो, लंब इंटू आधार मान लो। ऊंचाई क्या है, एक प्रकार का लंब है, तो एक माइनस में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये वाली भुजा नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि कोण समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसलिए कर्ण नहीं लेते, ये वाली भुजा नहीं लेते। कहीं कहीं पे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा, ये थीटा दिया होता है, तो साइन थीटा इंटू में आर स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि ये त्रिज्या है ना, एक त्रिज्या दो त्रिज्या हो गई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृत्तखंड। अब हम देखेंगे दीर्घवृत्तखंड क्या होता है। ये वृत्त है, ये केंद्र है, 360 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है, ये हमारी जीवा है। तो हम दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस में 1/2 साइन थीटा इंटू में आर स्क्वायर। और इस पूरे का मतलब क्या होता है, इस पूरे का मतलब होता है लघु वृत्तखंड का, क्योंकि ये एरिया क्या होता है, लघु वृत्तखंड होता है, ये क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है कि पूरा वृत्त में से, इस पूरे वृत्त में से हम क्या निकाल लेंगे, ये निकाल देते हैं लघु वृत्तखंड। तो ये क्या पूरा क्या होता है, लघु वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड बराबर हो जाता है हमारा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड बराबर हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सब में ना क्षेत्रफल चल रहा है लास्ट में। ठीक है, क्षेत्रफल क्लियर है, यहाँ तक इतना समझ में आया। अब हम क्या समझते हैं, चाप मैंने समझाई दिया, एक बार आप चाप और देख लो, क्योंकि मैंने लास्ट में चाप लिखा था। चाप क्या होता है हमारा कि ये सर्कल है, ये केंद्र है, ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो त्रिज्या किस में मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है वृत्त के। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो परिधि का जो भाग होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, तो पहला इसका क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। चलिए आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ये हमने वृत्त बना लिया, इस पे हमने केंद्र बनाई, हमारा केंद्र है, केंद्र पर हमारा वृत्त 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या बना लेंगे, त्रिज्या कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हमसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है, जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, हल करके लिखना आप सबसे पहले जो हमें दिया है, क्या दिया है हमें कि r बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू पाई इंटू में आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, त्रिज्या खंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं, थीटा हमें कितना दिया है, 60 डिग्री
बट्टे में 360 डिग्री इनटू, देखो हमें एक चीज दी हुई है क्वेश्चन के सबसे ऊपर, ध्यान देना कि जब तक ना कहा जाए तब तक पाई बराबर हमें 22/7 लिखना है। तो पाई की जगह पे हम 22/7 लिखेंगे, इनटू में आर, आर हमें कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे। क्लियर है? अब हम काटा पीटी करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, छकना के 36, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 22 इंटू में 6, ये वाला 6, ठीक है, और बटे में 7, गुणा कर दो, 6 दूनी 12, हाथ से लाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13, बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये आ गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल आंसर है इसका, बहुत ही छोटा सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर की है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ये हमने वृत्त बना लिया, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इस पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। इसकी परिधि, परिधि क्या होती है? वृत्त में जो गोल घेरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। परिधि, परिधि हमें कितनी दी हुई है? 22 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि हल करके लिखना, वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर में क्या चलेगा हमारा? 22, ठीक है। 2 ऐसा कैसा? पाई का मान कितना है? जब तक ना कहा जाए 22/7 रखते चलो, 22/7 इंटू में आर हमें नहीं पता, ठीक है, बराबर 22। त्रियक गुणा कर दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक मान लो, त्रियक गुणा कर दो, ठीक है। 22 से 22 काट दो, ठीक है। अब त्रियक गुणा करेंगे हम तो क्या बचेगा? 2r बराबर, यहाँ पे 1 बचा तो ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो r बराबर 7/2, ये हमारा r आ गया। चलो क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये हमने वृत्त के 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। चतुर्थांश यानी वृत्त के हमने 4 हिस्से कर दिए, तो चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, 1/4वां भाग, ठीक है। तो हमें 1/4वां भाग, मान लीजिए ये वाला है, तो 1/4वां भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा, चलो यहाँ पे लिखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और 1/4 भाग का हमें ज्ञात करना है, तो बटे में हम 1/4 लगा देंगे, ठीक है। ऐसे निकालेंगे हम वृत्त की एक चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखो वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब बटे में 1/4 जोड़ दो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1/4 ऐसा कैसा? पाई का मान रखो आप 22/7, 22/7 रख दिया हमने, इनटू में आर स्क्वायर, आर हमने कितना निकाला है? आर हमने निकाला है 7/2, ठीक है। स्क्वायर चढ़ रहा है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, जो कट रहा है उसे काट दो। क्या काटेंगे हम? 2 से हमने 22 काटा, 11 बार में कटा, 7 से हमने 7 काट दिया, क्या हो गया? इसका इससे हमने गुणा किया तो 11×7 77, 11×7 77, बटे में 4 दूनी 8, ये वाला 2 और ये वाला 4, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी बना ली। ये घड़ी किसकी तरह दिख रही है? ये एक वृत्त की तरह दिख रही है, ठीक है। ये केंद्र है वृत्त का, ये 360 डिग्री का कोण अंकित करता है वृत्त केंद्र पर, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर की है। मान लो ये हमारा ये कांटा है, मिनट का कांटा है, ये 14 सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर लंबा है। जो हमारे घरों में जो घड़ी होती है वो गोलाकार होती है, उसका जो मिनट का कांटा होता है वो एक तरह से त्रिज्या के रूप में होता है। तो ये कांटा हमारा क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो 5 मिनट में ये सुई यहाँ से यहाँ आ गई। अब ये 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो क्षेत्रफल तय किया है ना, उसे हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो ये घड़ी है ना, ये जो वृत्त है ना, वो पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है, और ये कांटा 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम हल करके क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे r बराबर तो हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। 60 मिनट में ये कितना कोण बना रहा है? ये बना रहा है 360 डिग्री का। तो आप ऐसे लिख लो 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, गया कोण कितना है? 360 डिवाइडेड बाय 60। ये 60 मिनट में बना रहा है 360 का कोण। अब हम क्या लिखेंगे? 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो हम 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5 कर दो। हमें 5 मिनट का चाहिए तो इंटू 5 कर देंगे हम। तो कैसे करेंगे? 0 से 0 काटा, 6 कम 6, 6 का लगा 36, ठीक है। 6 पंजे 30, कितना आ गया? 30 डिग्री का। 60 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बना रहा था? 360 डिग्री का। और 5 मिनट में ये कितने का बनाएगा? ये बनाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण चाहिए होता है। कोण हमें दिया नहीं था तो हमने ये कोण निकाल लिया। चलो अब क्या करें हम? अब हम करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये एक त्रिज्या खंड की तरह लग रहा है ना, ये पूरा एरिया क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लग रहा है। हमें यहाँ से ये सुई यहाँ पे थी ना, हमें यहाँ तक सुई आई है ना 5 मिनट में, इसका एरिया बताना है। तो ये एरिया किसके रूप में लग रहा है? त्रिज्या खंड के जैसा लग रहा है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे में 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री इंटू में पाई के आप क्या लिखेंगे? 22/7। जब तक ना कहा जाए जब तक 22/7 रखते चलो। आर हमारा क्या है? 14, और स्क्वायर है इसलिए 14 दो बार लिखेंगे हम। क्लियर है? चलो काटा पीटी करो, 0 से 0 काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 7 दूनी 14, कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं? 2 से और काट सकते हैं। किसको काटेंगे? 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। चलो इससे काट दो, 2 3 6, 2 सत्ते 14। आगे बढ़ के हम लिखेंगे 11 दूनी 22 और 22 दूनी 7 दूनी 14, और 14 का 11 में हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? 11 इंटू 14, और बटे में हमारा 3 चल रहा है, ठीक है। 14 एकम 14, हासिल आई 1, 14 एकम 14 और 1 15, और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक ये निकल आया हमारा 5 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्या?
क्षेत्रफल। यहाँ पे अतः करके लिख देना बच्चों कि अतः 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना है? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में क्या है? संगत लघु वृत्तखंड, और नंबर 2 में संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सर्कल बना लेंगे। ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। इस पे ये हमारा केंद्र है और केंद्र वृत्त हमारे सर्कल पर, वृत्त हमारे केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। हमें त्रिज्या कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या मान ली, ठीक है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है कि जीवा केंद्र पर, ये जो जीवा है ना, ये त्रिज्या के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हमने क्या मान लिया? जीवा मान लिया। जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करके लिखना आप लोग जो हमें दिया है। r बराबर क्या दिया है हमें? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड, तेरा लिख दिया, लघु वृत्तखंड, ठीक है। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब लघु वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड होता है हमारा, वृत्तखंड होता है ये पूरी जो त्रिज्या खंड होता है ना, त्रिज्या खंड क्या होता है? यहां से यहां तक का एरिया, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में क्या करेंगे? देखो ये जीवा से ऊपर का त्रिज्या खंड का जो एरिया है ना, वो क्या है? एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है। तो माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो वृत्तखंड क्या होता है? लघु वृत्तखंड होता है। ये जीवा है ना, जीवा और चाप के बीच का जो एरिया होता है ना, जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? लघु वृत्तखंड होता है, ठीक है। वृत्तखंड। तो त्रिज्या खंड क्या होता है? थीटा बटे में 360 इंटू पाई इंटू में r स्क्वायर माइनस, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 1/2 साइन थीटा टू में r स्क्वायर, ठीक है। चूंकि हमें साइन 90 डिग्री दिया है, तो हम थीटा की जगह पे यदि साइन 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1/2 r स्क्वायर ये हो जाता इंटू में r, ठीक है। और r क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और आधार ऊंचाई क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या होता है? r होता है। तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे हमें 3/1/4 लिखना है इंटू r हमें 10 इंटू 10, ठीक है, माइनस 1/2 r स्क्वायर, या तो r स्क्वायर कर लेना। r स्क्वायर क्यों? आधार भी हमारा r है और ऊंचाई भी हमारी क्या है? r है, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई हमारी कितनी दी हुई है? 10 इंटू 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काट जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0 काट दो, 9 1 9, 9 छुके 36, ठीक है। यहाँ पे क्या कट रहा है? 2 पंजे 10। अब लिखो 3.14 इंटू में 100 क्यों है? 10 इंटू 10 कितने हो गए? 100, और बटे में कितना चल रहा है हमारा? 4, और यहाँ पे माइनस कितना हो गया? 5 धाम 50,
ये 50 हमारा माइनस में आ गया, बराबर। देखो ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो बटे में हमारी 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दिया, कितना बच गया, 3 1 4 बटे में 4 माइनस में 50, इतना बच गया। चलिए अब इसके आगे का हम यहाँ कर लेते हैं। क्या कर लो, या तो आप एलसीएम ले लो या आप इसका भाग देके इसको घटा दो। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, तो 4 हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, इधर 314 ऐसे कैसे, माइनस 1 का 4 में भाग दिया, 4 आया, और 4 का हमने 50 में गुणा किया, तो 4 50 चुके 200, बराबर 314 में से 200 घटाए तो 114 बटे में 4। ठीक है, 114 में 4 का भाग दो, यहां देख लेते हैं, 114 भागित 4, तो 4 दूनी 8, बचे कितने 3 और 4, 4 आटे 32, बचे कितने 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, 4 पंजे 20। क्लियर है, तो कितना आ गया हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए अब ज्ञात करेंगे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का हल करके लिखना, इसमें भी r बराबर 10 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360। ये तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब कि ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, इतने का क्षेत्रफल का थीटा कितना था, थीटा का मान था 90 डिग्री, तो हमें 360 में से जब हम 90 डिग्री घटाएंगे तब हमें ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का कोण मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना आप लोग, यहाँ पे पहले ये मत लिखो, पहले आप लोग क्या करो कि थीटा बराबर वृत्त का केंद्र पर कोण कितना होता है, थीटा बराबर कर लेना 360 माइनस के 90 बराबर कितना हो गया हमारा 0, 16 में से 9 गए तो 7। ठीक है, और 2 में से 1 चला, 3 में से 1 चला गया तो 2, 270। थीटा बराबर हमारा कितना निकले आया, थीटा बराबर निकले आया हमारा 270। ठीक है, यहाँ पे थीटा बराबर, ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए, दीर्घ त्रिज्याखंड हमारा कितना निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे हम। ठीक है, अब रखो आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बट्टे में 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। क्लियर है, थीटा की जगह पे लिख दो 270, बटे में लिख दो 360, इंटू में लिख दो पाई की जगह पे हमें कितना दिया है 3.14, आर कितना है 10 इंटू 10, 2 बार है स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, जो कट रहा है उसे काट दो, 9 तिया 27, 9 चौके 36। ठीक है, अब 0 दशमलव हटाओ, यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, 3 इंटू 314 इंटू 100 बटे में 400, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। ठीक है, आ जाओ इस साइड, क्या होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर में, इसका इसमें गुणा करो तो कितना हुआ, 3 के 12 हासिल आई, 1 3 3 एकम 3 और 1 4, 3 का 9।
बटे में हमारा चल रहा है 4। चलो 4 में इसका भाग दे दो, 4 दूनी 8। यहाँ पे भाग दे के दिखाती हूँ मैं आपको। तो 9 4 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 उतारे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक से एक कट गया, बचे कितने 2, 4 पंजे 20, बचे कितने 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अतः करके लिख देना यहाँ पे, अतः दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा क्या आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और नंबर 3 क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ये हमने वृत्त बना लिया, ठीक है। वृत्त पर केंद्र होता है, वृत्त केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंकित करता है, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है। ये भी 21 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हमसे क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से इस बिंदु तक, फर्स्ट में क्या बोला, चाप की लंबाई, यहां से लेके यहां तक की हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें यही ज्ञात करना है। हल करके लिखना, r बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने डिग्री का कोण अंकित कर रहा है, चाप ये है ना, ये इस पे 60 डिग्री का कोण अंकित कर रहा है, तो थीटा बराबर हम लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। चलिए चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई निकालेंगे हम क्या ज्ञात करेंगे, चाप की लंबाई क्या होती है, देखिए वृत्त में देखिए कि ये पूरा कोण कितने बन रहा है, 360 डिग्री पे, उसमें से हमें और ये क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, ये चाप का कोण है, तो चाप के कोण में से हम किसका भाग देंगे, 360 का, तो चाप कोण में हमने 360 का भाग दे दिया, इनटू चाप की लंबाई निकालने के लिए हम परिधि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखो, या तो ऐसे लिख लेना, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि 2 से हम 360 को काट देते हैं ना, तो क्या होता है, थीटा बटे में 180 डिग्री इंटू पाई आर, ये हो जाता है चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला। आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। इसमें हमें क्या है कि जब तक ना बोला जाए पाई बराबर 22/7 रखते चलो, हमें नहीं दिया है इसमें पाई का मान, थीटा बटे में 60 और बटे में क्या लिख दो, 180 लिख लो, इंटू पाई की जगह पे क्या लिख लेंगे हम, पाई की जगह पे लिख लेंगे हम 22/7 इंटू आर की जगह पे क्या लिखोगे आप, 21, ठीक है। जो कट रहा है उसे काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 कम 6, 6 तिया 18, ठीक है, 7 तिया 21। अब हम क्या करेंगे, 22 का 3 बार हम गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बटे में 3, ठीक है। 3 का हमने 66 में भाग दिया तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी आ गई, चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम नंबर 2 निकालेंगे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो चाप द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ये थीटा और आर का मान रखे रहने दो, हम लिखेंगे नंबर 2 करके, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे करके लिख देना। चाप द्वारा, ये हमारा चाप है, चाप द्वारा बनाया गया मतलब 60 डिग्री का कोण बनाया गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड। ये चाप द्वारा एक त्रिज्या खंड बना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख दो, बटे में 360 रख दो, इंटू 22/7, आर की जगह पे 21 इंटू 21 कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसे काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 कम 6, छकना का 36, 7 या 21। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 21 का हम 11 में गुणा करेंगे, क्या बच गया 21 और 11। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, ये आ गई क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारे ये क्या चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अतः करके लिख देना आप लोग, अतः चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए नंबर 3 निकालते हैं, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी तीसरी कंडीशन को निकालेंगे। तीसरी कंडीशन इसकी क्या है, ये है तीसरी कंडीशन। ठीक है, आर बराबर है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है हमारा कितना 60 डिग्री। ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि ये एक जीवा खींच रहे, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। और चाप द्वारा जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल, ये जीवा द्वारा वृत्त का जो क्षेत्रफल बनाया गया है ना, उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसे हम किससे ज्ञात करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे में 360, मतलब कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है ना, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस में 1/2। देखो अगर 90 डिग्री होता तो हम डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते, चूंकि 90 डिग्री नहीं दिया है इसलिए हम लिखेंगे 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की जगह पे लिख देना 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 21 और स्क्वायर है तो 1 और 21, 21 इंटू 21 माइनस में 1/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री और आर की जगह पे 21 इंटू 21। क्लियर है, चलिए इसमें भी 21 है इसमें भी 21 है, तो 21 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लो, 21 इंटू 21 को कॉमन ले लो। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, जो कट रहा है ना उसको काट भी दो, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 6 कम 6, छकना का 36। ठीक है, तो 22 छकनक 36, दोबारा काट दो और जितना कट रहा है उतना काटते चलो, आसानी होगी। 3 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो 11/21, 3×7=21 हो गया, माइनस यहाँ पे 1/2, 21 इंटू 21 चला ही गया। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 21 इंटू 21 कितना होता है 441। ठीक है, तो ये 11/21 और ये हो गया √3/4। ठीक है,
ये हो गया। या फिर ऐसा कर लो, एक काम करो, 7 से ये काट दो, यहाँ पे एलसीएम आने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए एक काम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से भी काटो, चलो 7 से भी काट देंगे, 7 या 21, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, 11 या 33, 33 इंटू 21 और बटे में 3 माइनस 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/4, 3/2, 4 नहीं होगा, इंटू 21 इंटू 21 होगा 441। चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और गुणा कर देंगे, तो ये इसका कितना हुआ 21 का, 3 से ये 3 भी काट दो हमने, ठीक है, तो 3 से हमने 3 काटा तो कितना बचा, 11 इंटू 21, ठीक है। तो 11 इंटू 21 कितना होगा, 21 एकम 21, 21 एकम 21 और 2 23, ठीक है, 22 23 माइनस √3/4 और 441, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारी बुक में क्या है ना, ये जो आपकी बुक है ना उसमें बस यहाँ तक ही दिया है, ठीक है, तो आंसर क्या है, यहीं तक है। तो संगत जीवा द्वारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल आया है, 231 माइनस √3/4, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला है, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी कर लेना, 231 माइनस 441 को आगे ले आओ, √3/4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, गुणा में है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6वां। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ये हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर पर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, त्रिज्या दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर की है, तो ये त्रिज्या भी 12 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। कितने जीवा, ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो रेखा है ना वो क्या है, हमारी जीवा है, तो हमें कोण कितना अंतरित कर रही है ये जीवा, 120 डिग्री का, ठीक है। तो हमें ये जीवा और वृत्तचाप के बीच का जो एरिया है ना, वृत्तखंड, हमें उसे ज्ञात करना है। हल करके देखो जो हमें दिया है, r बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 डिग्री, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर 1/2 साइन थीटा r², ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू में r² माइनस 1/2 साइन 120 और r², ठीक है। चलिए थीटा की जगह पे 120 रखो, बटे में 360 रखो, पाई का मान हमें साथ रखने को बोला है, पाई का मान, पाई की जगह पे 1.34 रखो और r कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन 120 का मान, साइन 120 का मान उतना होता है जितना साइन 60 का मान होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 का मान लिखेंगे हम √3/2, ठीक है। r² r की जगह पे 12 का स्क्वायर, क्लियर है। जो कट रहा है उसको साइड काट दो, 0 से 0, 12 कम 12, 12 36, ठीक है। जो बचा है उसे लिखो, देखो 12 का स्क्वायर यहाँ भी है, 12 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो 12 इंटू 12 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जो बच रहा है ना उसे लिख दो। ऊपर क्या बच रहा है, 3.14 और बटे में 3 माइनस √3/4 और 12 का स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया, बराबर करके लिखो,
12 इंटू 12 144। एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, 3 में 12 का भाग दो तो 4 बार में कटेगा, 4 का इस पूरे में गुणा कर दो, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, दो संख्या के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दी हमने, 4 तिया 12 माइनस अंडर रूट 3 की जगह पे हम क्या रखेंगे? अंडर रूट 3 की जगह पे हमने मान नहीं रखा, अंडर रूट 3 की जगह पे मान रखो आप लोग। यहाँ पे लिख लेना ऐसा कि पाई बराबर हमें दिया है 1.34, 3.14 और अंडर रूट 3 बराबर दिया है कितना? 1.73। ठीक है, यहाँ पे लिखो 1.73। ठीक है, पूरे का 4 का भाग हमने 12 में दिया, 3 बार में गया, 3 का हम इस पूरे से गुणा करेंगे, 3 का 9, 7 या 21 की एक हासिल आई 2, 3 एकम 3 और 2 5, दो संख्या के बाद दशमलव है तो दो संख्या से पहले दशमलव है तो दो संख्या से पहले दशमलव। ठीक है, चलो जो कट रहा है उससे काट दो। 12 से क्या करो? इस सबको काटेंगे, ऐसे डायरेक्ट मत लिखो। 144 इंटू में ये घटाओ, दशमलव इस साइड वाले इस साइड घटाओ, दशमलव के इधर वाले इधर से घटाओ, तो 16 में से 9 गए तो कितना बचा? 7 बचा। ठीक है, ये कितना हो गया? 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा, दशमलव लगाओ, दो संख्या से पहले दशमलव है तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे बटे 12। अब काटो, 12 से 144 काटा तो 12 बार में गया। ठीक है, अब क्या करो? बराबर करके 12 इंटू 7.37 पूरे का गुणा इससे करो तो 12 पंजे 60, 12 72, 12 सत्ते 84 की 4 हासिल आई 8, 12 36, 36 और 8 कितने होगा? 44 की 4 हासिल आई 4, 12 12 पंच 60, 12 72, 12 सत्ते 84, 84 और 4 88, दो संख्या से पहले दशमलव तो दो संख्या से पहले दशमलव, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यही है क्या हमारा आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है और चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अधिक घोड़े को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया गया हो। आपकी बुक में देखना कि ये एक वर्गाकार है, यहाँ पे साइड कर लो और ये यहां से कर लो, आपको दिख नहीं रहा होगा बांध से। ठीक है, तो ये एक वर्गाकार है। ये वर्गाकार घास का मैदान बना दिया। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, और वो भुजा की कितनी लंबाई दी है? 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक खूंटा है, आपकी बुक में देखो सही से दिख रहा है, इसे 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। तो वो घोड़ा क्या है? यहां से यहां तक चढ़ सकता है। तो हमें पहले ये बताना है यहां से यहां तक कितना एरिया वो चढ़ सकता है। ठीक है, और फिर देखो ये कैसा लग रहा है, एक ये एक वर्ग का 1/4 भाग लग रहा है, वृत्त का, सॉरी वर्ग का नहीं, वृत्त का 1/4 भाग लग रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे? हम वृत्त का 1/4 भाग ज्ञात करेंगे। शर्त नंबर दूसरी क्या कह रहा है कि 5 मीटर की वृद्धि और कर दी, ये 5 मीटर की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो अब घोड़ा कहां तक? यहां तक चढ़ सकता है। तो हमें ये 5 मीटर में जो वृद्धि हुई है ना, उसे हमें ज्ञात करना है। और उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इस टोटल वृद्धि में से हम ये वाली वृद्धि को घटा देंगे तो हमें ये वाला एरिया क्या है? मिल जाएगा। हल करके लिखना आप लोग। तो हल करके लिखो आप लोग, क्या लिखोगे कि आर बराबर कितना दिया है? आर बराबर दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें वृत्त का 1/4 भाग का क्षेत्रफल।
ठीक है, क्योंकि ये 1/4 भाग की तरह दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 भाग निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और 1/4 लगा लेंगे, क्योंकि हमें 1/4 भाग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/4 भाग चाहिए, 1/4 भाग चाहिए हमें, तो 1/4 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 1/4 हमने ऐसा कैसा लिखा, पाई के यहाँ पे हम 3.14 लिखेंगे। ठीक है, आर हमें कितना दिया है, 5, तो 5 × 5। ठीक है, जो कट रहा है ना वो काट दो, नहीं तो आगे बढ़ते चलो। हम क्या करेंगे, इससे यहां से हटा के यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, तो 314/400 × 25। ठीक है, 25 से इसको काटो तो ये कितना हो जाएगा, 25 से हमने इसको काटा तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, कितना बच गए, 5 और 1 0, 25 6 150, तो ये 16 आ गया। तो 314 में हमने क्या किया, 16 का हम भाग देंगे, तो यहाँ पे भाग दे के देख लो, 314 और 16, 16 एकम 16, बचा कितना, 15 और 4, 16 85, सोच सकते हैं, 16 7 16 8 128, 16 9 16 9 144। ठीक है, काट दो, 0 और 1, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, 16 5 80, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 4 बचा, कट गया ये 0, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, काट दो, 8 10 में से 2 गए, 8 बचा, 4 में से 4 गए तो 0। ठीक है, 0 लगा, 16 पंजे 80, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 19.625। ठीक है, इसको हटा दो, तो ये 1/4 भाग का क्षेत्रफल इतना आ गया, मतलब कि जो 5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या थी, 5 सेंटीमीटर की जो रस्सी बनी थी ना, उस तक का क्षेत्रफल आ गया हमारा कितना, 19.625। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें 5 मीटर की वृद्धि और कर दी, तो अब ये कितना हो गया, 10 हो गया, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो पहले नंबर के, वृत्त का 1/4 भाग का क्षेत्रफल, नहीं तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, कितना आया है, 19.625 मीटर, मीटर स्क्वायर करना। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे कि रस्सी में 5 से 10 मीटर बढ़ने पर क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 10 हो जाएगा। तो अब लिखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 1/4, ये अभी भी ऐसा ही लग रहा है, 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 भाग, तो 1/4 वृत्त के 1/4 का, वृत्त का 1/4 भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई के यहाँ पे 3.14, आर की जगह पे 10 × 10 कर दो। ठीक है, दशमलव हटाओ, डबल 0 बढ़ाओ नीचे, 0 से 1 0 काटो, 1 0 से 1 0 काटो, बचा कितना, 114/4, भाग दे दो, यहाँ पे देंगे हम 4 8 32, 32 नहीं जाए, 4 7 28, 4 7 28, 3 4 8 32, 2 4 5 20, तो कितना आ गया, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हमें कितना चाहिए, हमें बस ये इतना एरिया चाहिए, ठीक है, इतना एरिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो, दस मीटर रस्सी बढ़ने पर क्षेत्रफल कितना है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे लिखो, चरे जा सकने, ये जो वृद्धि हुई है ना उसे बता रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, ये वृद्धि दिखना है हमें, वृद्धि कैसे निकालेंगे हम, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 78.500 बढ़ा लो माइनस 19.625, इसमें से इसको घटाओ, ठीक है। तो 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 14 में से 6 गए 8 बचे, ठीक है, 17 में से 9 गए तो 8 बचे, और 6 में से 1 गया 5 बचे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे छरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा आंसर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक वृत्ताकार ब्रूच की चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। तार के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी बुक में देखो आपको आकृति 11.9 में दर्शाया गया है, उसको देखो ध्यान से। तो उसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 10 बराबर त्रिज्या खंड वाला हमारा क्या बन गया, वृत्त बन गया, ठीक है। इसका जो व्यास है ना वो 35 mm का है, ठीक है। तो हमें इस तार की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करके देखो कि r बराबर हमारा कितना है, r बराबर, त्रिज्या हमें नहीं दी है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जीवा की आधी होती है। तो जीवा हमारा व्यास कितना है हमारा, ये व्यास है हमारा 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 35/2, तो r हमारा हो गया हमारा 35/2। हमें क्या करना है, तार की लंबाई ज्ञात करना है, तार की लंबाई, ये तार लपटा हुआ है ना, ये ब्रांचों में बना है, ठीक है, ब्रूचों में। तार की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम परिधि निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। चूंकि वो हमसे कह रहा है कि उसकी एक जीवा ना 35 mm की है, और ऐसे 50 व्यासों में क्या करा है, 50 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तो हम क्या करेंगे, उसमें 35 × 5 व्यासों को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे प्लस करके। 2 हमारा ऐसा कैसा लगा, पाई की जगह पे हम लिखेंगे 22/7, ठीक है। r हमारा कितना है,
आर हमारा है 35/2, ठीक है, प्लस 35/5 कितना हो गया, 35 × 5 हो गया 175, 5 25, 5 15 और 2 17, ठीक है। जो कट रहा है ना उसे काट दो, क्या कट रहा है, 2 से 2 को काटो, 7 से 35 को काटो, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 2 12, और प्लस में 175, जोड़ दो इनको, 5 7 9, एक और एक 2, 995 mm, 295 नहीं था यार, ये 120 नहीं है, देखो 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 है। अब देखो कितना आ रहा है, 5 और 0 5, 7 और 1 8, और 1 और 1 2 mm, ठीक है। तो ये आ गई क्या, हमारी तार की लंबाई। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, ब्रुज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ब्रुज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये इसमें कितनी त्रिज्याएं बन रही है, 10 त्रिज्याएं बन रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे में 360 × πr², ठीक है। इस साइड कर लेंगे हम, देखना इसमें ना ये टोटल कितने का है, 360 का है, ठीक है। ऐसे इसमें 10 त्रिज्या खंड बनना है, तो हम 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो थीटा बराबर हमारा कितना हुआ, 36 डिग्री, थीटा बराबर लिख लो 36 डिग्री। अब आगे बढ़ो, तो थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 36, और बटे में 360 × पाई की जगह पे 22/7, और आर की जगह पे यहाँ पे करो नीचे, तब होगा वो आसानी से। थीटा की जगह पे हमने 36 और 360, पाई की जगह 22/7 × 35/2, 35/2, काटते चलो, 36 से कम 36, 36 धाम के 2, 360, ठीक है। अब काटो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 7 35, 7 एकम 7, ठीक है। क्या बच गया हमारा, 11 × 35 और बटे में 2 दूनी 4, ठीक है, इतना बच गया। चलो 11 का 35 से गुणा करो, तो 11 5 55, 11 हासिल आई 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38/4 mm, ठीक है। ये आ गया क्या, ब्रुज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अतः करके लिख देना बच्चों, अतः करके, अतः ब्रुज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 385/4 mm, ठीक है, स्क्वायर, mm², यहाँ पे भी क्या है, ये mm² है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, यदि आपको कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।